Good morning, students. Today we will read lesson 4 Cats Attack. Cats Attack का मीनिंग होता है बिल्ली का हमला। इस लेसन में हमें स्टोरी दी हुई है, बहुत अच्छी स्टोरी है कैट की, जिसमें कैट एक ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के बच्चे की हेल्प करती है, उसे एक सांप से बचाती है। तो अबाउट द लेसन, यू मे हैव हियर्ड मैनी स्टोरीज अबाउट हाउ ह्यूमन बीइंग्स सेव द लाइव्स ऑफ एनिमल्स इन डेंजर। आपने ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनी होंगी जिसमें ह्यूमन बींग्स क्या होते हैं? मानव, इंसान, कि जिसमें इंसान जानवरों की मदद करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। बट यू हैव एवर हियर्ड अ स्टोरी वेयर एनिमल सेव्ड ह्यूमन बींग्स। लेकिन क्या आपने कोई ऐसी कहानी सुनी है जिसमें कोई जानवर ने किसी ह्यूमन बींग की, इंसान की मदद की हो? क्या आपने कोई स्टोरी सुनी है ऐसी? Read the lesson and find out how the bravery of a little cat helped to save a child's life. इस लेसन को रीड करो और जानो कि किस प्रकार एक छोटे से कैट की ब्रेवरी, बहादुरी ने एक छोटे से बच्चे की जान को बचाया। ऑफिसर यादू was posted in the dense forests of Tamil Nadu to protect its animals. ऑफिसर यादू वॉज पोस्टेड, ऑफिसर यादू की पोस्टिंग हुई, मीन्स उन्हें काम सौंपा गया किस चीज़ का? इन द डेंस फॉरेस्ट ऑफ तमिलनाडु टू प्रोटेक्ट इट्स एनिमल्स। तमिलनाडु के घने जंगलों के जो जानवर थे उनकी रक्षा करने के लिए उन्हें पोस्टिंग दी गई तमिलनाडु के घने जंगलों में। प्रोटेक्ट का मीनिंग क्या होता है? रक्षा करना। He moved into a beautiful government house near the forest along with his wife Christina and 7-month-old son John. वे एक सरकारी हाउस में, सरकारी घर में गए नियर द फॉरेस्ट, जो जंगल के पास था, अपनी वाइफ के साथ, विद हिज वाइफ क्रिस्टीना। वाइफ का नाम क्या है? क्रिस्टीना। एंड हिज 7-month-old सन जॉन, और 7 महीने का बेटा था, उसका नाम क्या है? जॉन। तो जो ऑफिसर यादू थे वो अपनी वाइफ क्रिस्टीना और 7-month-old सन और 7 महीने का बेटा जॉन, इनके साथ जंगल के पास के सरकारी घर में चले गए, रहने के लिए चले गए। इन अ वीक्स टाइम, एक सप्ताह के समय में, बाबू देयर अटेंडेंट्स, बाबू जो उनका सर्वेंट था, जो उनका नौकर था, हैड ग्रोन वेरी फॉन्ड ऑफ लिटिल जॉन, वो छोटे जॉन से बहुत ज़्यादा प्यार करने लग गया था। एंड वुड टेक हिम फॉर राउंड्स इन हिज प्रैम इन द इवनिंग्स, और वह शाम को जॉन को घुमाने के लिए प्रैम में लेकर जाता था। प्रैम का मीनिंग होता है, ये बग्गी जैसी होती है ना, ये दिखा रखी है हमें घुमाने के लिए, तो इस प्रकार के प्रैम में उसे शाम को घुमाने के लिए ले जाता था। जॉन वुड एक्साइटेडली पॉइंट एट द बर्ड्स एंड द स्कैम्परिंग रैबिट्स इन द गार्डन। जॉन पक्षियों को और गार्डन में खेलते हुए जो उछल कूद करते हुए खरगोश थे उनको तरफ उत्साह से इशारा करता था, देखकर उन्हें खुश होता था। ही वॉज मोस्ट अट्रैक्टेड टू टॉम, वह टॉम के प्रति भी बहुत ज़्यादा आकर्षित था। अब टॉम कौन था? बाबूज 5 years old कैट, बाबू का 5 साल का, बाबू की 5 साल की क्या थी? कैट थी। हु वुड अकम्पनी देम, जो उन्हें, अकम्पनी मीन्स जो उनका साथ देती थी, जब वो घूमने जाते थे बाबू, जॉन, उनके साथ ये कैट भी जाती थी। कैट का नेम क्या था? टॉम। टॉम वॉज अ बिग ब्राउन कैट विद शार्प क्लोज, टॉम एक बड़ा भूरे रंग का कैट था विद शार्प क्लोज, और उसके क्या थे? शार्प क्लोज। क्लोज का मीनिंग होता है पंजे, उसके तीखे तेज पंजे थे। विद इन सेकेंड्स, कुछ ही सेकेंड्स में, ही वुड गो अप अ ट्री, वह एक पेड़ पर चढ़ता, एंड रिटर्न विद एन अनलकी स्पैरो और लिजार्ड, और वह एक अनलकी चिड़िया या छिपकली के साथ वापस आ जाता, जिसका लक अच्छा नहीं था उसके साथ वो उसको मार के आ जाता था। सरप्राइजिंगली इवन अ फ्यू डॉग्स वुड स्टे अवे फ्रॉम एन एंग्री टॉम, हैरानी की बात तो ये है कि कुछ डॉग भी उस एंग्री टॉम से, गुस्से वाले टॉम से दूर रहते थे। ही केप्ट द हाउस फ्री ऑफ रैट्स, उसके डर से चूहे भी घर पर नहीं आते थे। चूहे भी कैसे, उनका घर कैसे था? चूहों से फ्री था। एंड फ्रॉग्स, और मेंढक भी नहीं आते थे।
एंड वॉज बाबूज फेवरेट पेट, और वह बाबू का फेवरेट पेट था। कौन था? टॉम। हाउएवर टॉम वॉज नॉट वेलकम इन ऑफिसर यादूज हाउस, हालांकि टॉम को ऑफिसर यादू के घर जाने की परमिशन नहीं थी, वहाँ उसका वेलकम नहीं होता था। एज दे डिसलाइक्ड कैट्स, क्योंकि वो कैट्स को डिसलाइक करते थे, पसंद नहीं करते थे। स्क्रैचिंग एंड स्पॉइलिंग द फर्नीचर, क्योंकि वो कैट क्या करते हैं, अपने पंजों को मार के किसी न फर्नीचर को ख़राब कर देते हैं या स्क्रैच डाल देते हैं, तो इसलिए वो उनकी कैट को घर आना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि वो उनके फर्नीचर को स्क्रैच करके उनके फर्नीचर को स्पॉइल कर देंगे, ख़राब कर देंगे। वन इवनिंग एज यूजल बाबू एंड जॉन वर आउट फॉर देयर इवनिंग स्ट्रोल, एक शाम को हर रोज़ की तरह बाबू और जॉन शाम को घूमने के लिए गए। स्ट्रोल मीन्स होता है पैदल चलना, जो हम पैदल चलकर घूमते हैं, तो वो शाम को घूमने के लिए गए। व्हेन टॉम चेज्ड अ बटरफ्लाई एंड वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट, तब टॉम ने चेज्ड अ बटरफ्लाई, टॉम ने क्या किया, एक बटरफ्लाई का पीछा किया। चेज का मीनिंग होता है पीछा करना। उसने एक बटरफ्लाई का पीछा किया एंड वैनिश्ड इनटू द फॉरेस्ट, और जंगल में कहीं वैनिश हो गया। वैनिश का मीनिंग गायब हो गया। ही डिड दैट वेरी ऑफन, वह ऐसा काम अक्सर करता था। सो बाबू वॉज नॉट वरीड, इसीलिए बाबू को चिंता नहीं थी। अ लिटिल लेटर, कुछ देर के बाद, जॉन बिगिन क्राइंग, जॉन रोने लग गया। क्राई का मीनिंग रोना। जॉन ने रोना शुरू कर दिया। वाई आर यू क्राइंग, बाबू आस्क्ड लविंगली, बाबू ने प्यार से पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? ही बेंट ओवर, वह झुका, एंड रियलाइज दैट जॉन्स मिल्क बोतल वाज मिसिंग, वह झुका और उसने महसूस किया कि जॉन की दूध की बोतल तो वहाँ नहीं है। इट मस्ट हैव फॉलन समवेयर, ही थॉट, उसने सोचा कि यह उसकी बोतल जरूर कहीं ना कहीं पर गिर गई होगी। एज ही टर्न्ड अराउंड, जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एंड वॉक्ड सम डिस्टेंस, और वह ढूंढने के लिए कुछ आगे दूर पर चला गया। लुकिंग फॉर इट, उसे ढूंढने के लिए कुछ आगे दूरी पर चला गया। When he returned, a horrible sight met his eyes. जब वह वापस लौटा तो एक भयानक दृश्य को उसकी आंखों ने देखा। A long brown snake was swinging close to John's pram and staring at him. एक लंबा भूरे रंग का सांप लहराते हुए जॉन के प्रेम के पास जा रहा था और उसे स्टेयर कर रहा था। स्टेयर का मीनिंग घूर रहा था। बाबू रिकॉग्नाइज्ड इट एज अ हार्मफुल कोबरा एंड फ्रोज विद फियर, बाबू ने उसे पहचान लिया कि यह तो एक हार्मफुल भयंकर कोबरा है, और डर के मारे वहीं जम गया। इफ़ आई रन टूवर्ड्स इट, इट मे स्ट्राइक, अगर मैं उसके पास गया, उसके सामने गया, तो ये मुझ पर हमला कर सकता है। आई कैन थ्रो समथिंग एट इट, मैं इस पर कुछ फेंक सकता हूँ। बट आई मे मिस एंड एंगर इट, लेकिन अगर मैंने इस पर कुछ फेंका और वो उसको नहीं लगा, मिस हो गया, तो ये गुस्सा हो सकता है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा। वह जॉन को बचाने के लिए सोच रहा था कि वो कैसे बचाए। गॉड हेल्प मी, ही प्रेड, उसने प्रार्थना की कि हे भगवान मेरी मदद करो। बाबू हियर्ड द कोबरा हिस एंड ही थॉट इट हैड स्ट्रक, बाबू ने कोबरा की फुकार सुनी और सोचा कि उसने हमला कर दिया है। ही वॉज शॉक्ड टू सी टॉम, वह टॉम को देखकर हैरान था। हु हैड सडनली अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर, जो न जाने अचानक से कहाँ से वहाँ पर आ गया था। स्पिटिंग एंड हिसिंग एट द कोबरा, जो कोबरा को हिस कर रहा था, उस कोबरा पर फुकार मार रहा था। द स्नेक टर्न्ड टू इट्स फिलाइन एनिमी, सांप अपने दुश्मन की तरफ मुड़ा। टॉम्स हेयर वॉज स्टैंडिंग अप एंड इट मेड हिम लुक बिगर एंड मोर फिरोशियस, टॉम के बाल खड़े हो गए और उसकी बॉडी ऐसे बड़ी हो गई, बहुत बड़ी हो गई, और वह भयंकर दिखने लग गया, और भी ज़्यादा भयानक हो गया। द कोबरा वॉज नॉट स्केयर्ड इन द लीस्ट एंड अटैक्ड टॉम, कोबरा डरा नहीं और उसने टॉम पर हमला कर दिया। द कैट वॉज टू क्विक, कैट बहुत क्विक था, तेज था। एंड जम्प्ड आउट ऑफ द वे इन टाइम टू पाव हिम ऑन द बैक,
उसने जंप किया और वह एक ही टाइम में, एक ही समय में उसने अपने पंजे से क्या किया, उसके बैक की तरफ चला गया, जंप करके उसके बैक की तरफ चला गया। एज इट मिस्ड द बाइट, और इस तरह से उसने वह सांप के बाइट से बच गया। सांप उसे खाने वाला था तो वह उसे बच गया। दिस कंटिन्यूड फॉर अ फ्यू मिनट, ऐसा कुछ मिनट तक चलता रहा। वाइल बाबू स्लोली एडवांस्ड टुवर्ड्स द प्रैम एंड पुल्ड जॉन आउट ऑफ डेंजर, तभी इन लड़ाई के बीच में बाबू धीरे से प्रैम के सामने गया और जॉन को डेंजर से खींच लिया। जो खतरे में था जॉन, उसको वहाँ से खींच लिया। एट दिस मोमेंट, इस समय पर, क्रिस्टीना शोड अप विद द बोतल ऑफ मिल्क विच शी हैज़ फॉरगॉटन, क्रिस्टीना ने बोतल को देखा, दूध की बोतल को देखा जो वह देना भूल गई थी। शी सा टॉम फाइटिंग दिस पावरफुल स्नेक अलोन बट वॉज रिलीव्ड टू सी जॉन विद बाबू, उसने टॉम को उस पावरफुल स्नेक, ताकतवर सांप के साथ अकेले लड़ते हुए देखा। बट वॉज रिलीव्ड, लेकिन उसे आराम मिला, टू सी जॉन विद बाबू, लेकिन जब उसने बाबू के साथ जॉन को देखा तो उसे कुछ आराम मिला कि जॉन अब सेफ है। बाय दिस टाइम, इस समय, जोन्स पाव्स वर ब्लडी, जोन्स की जो टॉम के जो पंजे थे वो खून से भरे हुए थे। बट ही नेवर गेव अप, लेकिन उसने लड़ाई को नहीं छोड़ा, वे लड़ाई छोड़कर नहीं भागा। सून द स्नेक स्पेड अवे इनटू द फॉरेस्ट, जल्दी ही सांप जंगल की तरफ तेजी से भाग गया। वाइल टॉम रिटर्न विक्टोरियस टू बाबू, जबकि टॉम जीत कर बाबू के पास आ गया। हु लिफ्टेड हिम इन हिज आर्म्स, और बाबू ने उसे अपने बाहों में उठा लिया। यू सेव्ड जोन्स लाइफ, ही क्राइड, वह रोने लग गया और उसने कहा कि तुमने जॉन की लाइफ को बचाया है, तुमने जॉन के जीवन को बचाया है। अ टीयरफुल क्रिस्टीना लिफ्टेड जॉन इन हर आर्म्स, और रोती हुई क्रिस्टीना ने जॉन को अपने बाहों में उठा लिया। शी पैटेड टॉम ऑन हिज बैक एंड सेड, उसने टॉम की बैक को पर थपथपाया, शाबाशी दी और कहा, हाउ कैन आई थैंक दिस लिटिल बंडल ऑफ फर, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँगी। उसके पैरों में से खून आ रहा था तो उसे लगा कि उसे चोट लगी है, तो वो कह रही थी कि मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूँगी। आफ्टर अ वॉश, फर मीन्स उसकी जो स्किन थी वो खून आ रहा था तो उन्हें लगा था कि उसकी स्किन पर चोट आई है। आफ्टर अ वॉश, कुछ देर के बाद, धोने के बाद, बाबू वॉज रिलीव्ड टू फाइंड दैट टॉम वॉज नॉट हर्ट, जब उसने उसके खून वाले एरिया को धोया जहाँ से खून निकल रहा था तो बाबू को आराम मिला यह जानकर कि टॉम को चोट नहीं लगी है। एंड द ब्लड वाज द कोबराज, और जो खून था वो किसका था, कोबरा का था। बाबू एंड क्रिस्टीना टोल्ड एवरीवन अबाउट द फाइट, बाबू और क्रिस्टीना ने उस फाइट के बारे में सभी को बताया। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से, टॉम वॉज ऑलवेज वेलकम टू द फैमिली पार्टीज एंड वॉज शावर्ड विद लव, और उस दिन से टॉम का फैमिली की पार्टी में वेलकम होता था, टॉम फैमिली पार्टीज में आ सकता था। एंड वॉज शावर्ड विद लव, और सभी उसको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, सभी उस पर अपना प्यार शावर करते थे, बरसाते थे। थैंक यू।